क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो सपना हो ही नहीं? क्या कभी किसी ने आपको नींद में ही मारने की कोशिश की हो? आज की कहानी चुपके से आई खौफनाक आत्मा सुनने के बाद आप अगली नींद लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। कुछ पल डर के लिए तैयार हो जाइए। जयपुर का एक पुराना इलाका, एक सस्ता लेकिन वीरान फ्लैट और एक नया किराएदार, आदित्य। मकान मालिक ने सिर्फ एक बात कही थी, अगर सपना आए और दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो दरवाजा मत खोलना। आदित्य मुस्कुराया, बोला, कैसी अजीब बात है ये। लेकिन पहली ही रात सब बदल गया। रात के ठीक 3:17 पर आदित्य ने सपना देखा। वो अपने ही कमरे में था, सब कुछ वैसा ही, पर धुंधला, सन्नाटा था। और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ठप ठप ठप। कौन है? कोई उत्तर नहीं। फिर से वही आवाज, ठप ठप ठप। आदित्य ने सपना में ही दरवाजा खोल दिया। बाहर बस अंधेरा था और उसी अंधेरे में किसी ने धीरे से कहा, मैं सपने में ही आई हूं। आदित्य की आंख खुल गई। पसीना, धड़कनों की आवाज कानों में गूंज रही थी। घड़ी देखी, 3:17। हर रात वही सपना दोहराने लगा। हर बार दस्तक, हर बार दरवाजा खुलता और हर बार वो छाया और पास आ जाती। उसका चेहरा नहीं दिखता था, लेकिन उसकी आंखें जैसे अंदर तक झांक रही हों। एक रात आदित्य ने ठान लिया, आज दरवाजा नहीं खोलूंगा। लेकिन इस बार आवाज अंदर से आई, दरवाजा तो तुम्हारे अंदर है। और अगली ही पल वो छाया आदित्य के ठीक सामने थी। अब सपने और हकीकत के बीच की दीवार टूटने लगी थी। दिन में भी दरवाजा अपने आप खुल जाता, आईने में परछाइयां दिखाई देती। हर पल ऐसा लगता जैसे कोई पास है, बहुत पास। नींद से डर लगने लगा था, चेहरे पर हवाइयां उड़ चुकी थीं। आखिर एक दिन आदित्य ने बिल्डिंग के पुराने चौकीदार से पूछा। वो कांपते हुए बोला, ये फ्लैट पहले एक लड़की का था जो हर रात सपनों में किसी से मिलने जाती थी। एक दिन उसने सपना देखते हुए ही खुद को खत्म कर लिया। तब से वो दूसरों के सपनों में घुसने लगी है, कभी किसी बात के लिए, कभी किसी के लिए। आदित्य ने तय किया, आज कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खोलूंगा। रात के 3:17 हुए। दरवाजे पर दस्तक हुई। ठप ठप ठप। आदित्य ने आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन अब आवाज उसके बाहर नहीं, उसके भीतर थी। मैं अंदर आ चुकी हूं। खिड़की अपने आप खुल गई, पर्दे उड़ने लगे, आईना हिलने लगा और उसमें दिखा वो चेहरा। काली जली हुई आंखें, झुलसा हुआ चेहरा और होंठों पर एक अजीब मुस्कान। अगले दिन अखबार में खबर थी, आईटी इंजीनियर की संदिग्ध मौत, चेहरा डर से बिगड़ा हुआ। क्या आत्मा सिर्फ सपने में आई थी या फिर हमेशा के लिए उसके अंदर समा गई? अगर आपको भी सपने में कोई दरवाजा खटखटाता दिखाई दे तो याद रखना, हर सपना सपना नहीं होता। आदित्य की मौत के बाद वो फ्लैट कई महीनों तक खाली पड़ा रहा। लोग कहते थे, रात को खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती हैं, आईने में कोई चेहरा मुस्कुराता है। लेकिन कुछ लोग डर को अंधविश्वास समझते हैं। ऐसा ही एक इंसान था, रणविजय, एक पत्रकार। रणविजय ने फ्लैट किराए पर लिया, सिर्फ एक मकसद से, इस कहानी की सच्चाई जानना। उसने कैमरे लगाए, नोटबुक रखी और पहली रात से ही डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दिया। पहली 2 रातें शांत रहीं। तीसरी रात 3:17 सुबह दस्तक हुई। ठप ठप ठप। रणविजय मुस्कुराया, लो, शुरू हो गया खेल। लेकिन इस बार सपना नहीं था। रणविजय जगा हुआ था। दरवाजा खोला, कोई नहीं, लेकिन कमरे में रखा कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी और फिर एक लड़की की धीमी आवाज, मुझे सपना पूरा करना है। रणविजय ने अगले दिन पड़ताल शुरू की, पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। जिस लड़की ने आत्महत्या की थी उसका नाम था अम्मायरा। वो नींद में चलने की बीमारी से पीड़ित थी, स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर। कहा जाता है उसने एक रात सपने में देखा था कि कोई उसे बुला रहा है। वो बालकनी की रेलिंग पार कर गई और फिर कभी नहीं लौटी। लोगों ने कहा यह हादसा था, लेकिन उसकी डायरी ने कुछ और ही बताया। हर रात कोई मुझे बुलाता है, मैं चाहती हूं उस दरवाजे तक पहुंचूं, पर जब भी पहुंचती हूं
कोई मुझे रोक लेता है। रणविजय ने तय किया, वो अमायरा की आत्मा से बात करेगा। उसने एक रात आईने के सामने बैठकर कहा, अगर तुम हो तो सामने आओ, बताओ क्या अधूरा रह गया। आईने पर धुंध जमी और एक वाक्य उभरा, तुम अब मेरे दरवाजे पर हो। अगले ही पल कमरे की बत्तियां बंद हो गईं। रणविजय की आवाज रिकॉर्ड हुई, डर से कांपती हुई, "अ, अरे ये कौन है? कौन है वहां?" और फिर उसकी आंखें खुली मिली। अगली सुबह बिल्कुल सफेद। उस फ्लैट को अब सील कर दिया गया है, लेकिन कहते हैं हर शनिवार की रात 3:17 वहां एक धीमी दस्तक सुनाई देती है, टप टप। अगर कोई उस दरवाजे को खोल दे तो वो सिर्फ सपना नहीं देखता, बल्कि किसी और के सपने का हिस्सा बन जाता है। क्या आप तैयार हैं किसी और के सपने में घुस जाने के लिए? क्योंकि अगला शनिवार फिर आएगा और अमायरा अब भी अधूरी है। मिलते हैं अगले शनिवार शाम को। कुछ पल डर के लिए,